अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हम डीएनए को देखते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बता रहा होता है। और ये देखें, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक पेंटोज शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस। जैसे पीछे समझाया था स्टूडेंट्स आपको, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उसको एक्सप्लेन किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1950 में उन्होंने पहले एक स्ट्रक्चर में मॉडल बनाया। तो वो मॉडल ये था स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये डीएनए का मॉडल है। तो इन्होंने क्या कहा कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी ये एक स्ट्रैंड है स्टूडेंट्स और ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसीलिए इसने कहा कि ये डबल हेलिकल है। फिर उसने कहा ईच हेलिक्स इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें फिर उसने बताया न्यूक्लियोटाइड जिसमें कितने होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड पिछली बार हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स, यानी जब एक पेंटोज शुगर एक फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाए और एक नाइट्रोजनियस बेस अटैच हो जाए तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे बोथ हेलिक्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये जो भी यानी दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ होते हैं यानी, ठीक है। ये जो हेलिक्स है, इफ़ वन हेलिक्स कंटेन एडेनिन द अपोजिट और कम्प्लीमेंट्री हेलिक्स कंटेन थाइमीन। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, जब कभी यानी एक तरफ एक इनका एडेनिन अगर नाइट्रोजनियस बेस होती है तो ये हेलिक्स का स्ट्रैंड की एक साइड है, तो हेलिक्स के दूसरी तरफ क्या होगा स्टूडेंट्स, ये थाइमीन हमेशा इसके साथ बाउंड बनाएगा। तो हमेशा एडेनिन बाउंड बनाएगा ये किसके साथ, थाइमीन के साथ। और ये कम्प्लीमेंट्री है, ये ज़रूरी है यानी कंपलसरी है। तो हमेशा एडेनिन कम्प्लीमेंट्री होगा, बाउंड बनाएगा थाइमीन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। एडेनिन द अपोजिट कम्प्लीमेंट्री हेलिक्स कंटेन विल थाइमीन वेयर एज साइटोसिन इज़ कम्प्लीमेंट्री टू गवानीन। जब कभी ये साइटोसिन मिलेगा तो ये अपना बाउंड हमेशा किसके साथ, गवानीन के साथ बनाएगा। साइटोसिन कम्प्लीमेंट्री है, अगर ये साइटोसिन है ये बाउंड बनाएगा गवानीन के साथ। अगर ये एडेनिन है तो हमेशा ये कम्प्लीमेंट्री लाजमी है कि ये थाइमीन के साथ ही बाउंड बनाएगा। उन्होंने दूसरी बात ये की थी, ईच हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इन्होंने कहा हेलिक्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो उसका वो पार्ट होता है स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है, एक पार्ट वो होता है जिसमें एक पेंटोज शुगर होता है इसमें, और पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, एक तो ये है। और दूसरी तरफ क्या होता है, कोई नाइट्रोजनियस बेस अटैच होती है। अब वो गवानीन भी हो सकती है, थाइमीन, साइटोसिन, कोई भी हो सकता है। तो ये 2 इसमें क्या होंगी स्टूडेंट्स, रिंग्स होंगी। अपराइट यानी जो ऊपर की तरफ होगी, ये जैसे देखें इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है और उसके साथ ये फॉस्फेट अटैच है, इनको अपराइट्स कहा जाता है। और रिंग्स क्या होती हैं, किसकी रिंग्स होंगी, ये रिंग फॉर्म में देखें ये, तो ये किसकी रिंग्स होंगी, ये नाइट्रोजनियस बेसिस की रिंग्स होंगी, जो कि एडेनिन, गवानीन कोई भी हो सकते हैं। बोथ हेलिक्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बाउंड। अब ये जो एडेनिन और गवानीन थे, ये जो हमने सिंगल लाइन शो की है, इनके दरमियान बाउंड है, तो हमेशा इनके दरमियान हाइड्रोजन बाउंड होता है, ये याद रखिएगा।
ड्यू टू विच जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ बोथ हेलिक्स अकर। अब यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये एडेनिन था तो यहाँ पहले क्या होती है, जिपिंग होती है। यहाँ एक गवान यानी थाइमीन आएगा, फिर यहाँ अगर साइटोसिन है तो ये देखें ये जिपिंग है। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ एक हेलिकेज एंजाइम आएगा जो इनको ब्रेक करता है। फिर एक एडेनिन अनजिप हो जाता है इस तरफ और दूसरा थाइमीन इधर आ जाता है और अनजिपिंग होती है। तो याद रखिएगा यही हाइड्रोजन बाउंड जब टूटते हैं तो मिलते हैं तो जिपिंग होती है, ब्रेक होंगे तो अनजिपिंग होगी। और ये हाइड्रोजन बाउंड से होते हैं जिपिंग और अनजिपिंग, ये भी समझा दिया। बोथ हेलिक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यानी ये जो हेलिक्स हैं ये क्या होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। वन चेन रन फ्रॉम 5' to 3' इन डाउनवर्ड। ये देखें एक क्या होगी 5' इन से 3' इन की तरफ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ये 5' इन है और ये नीचे 3' इन है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड जाती है। क्या जाती है, डाउनवर्ड। और दूसरा 3' इन है और नीचे आप ये देख सकते हैं ये 5' इन है, ये हमेशा अपवर्ड जाएंगे। तो ये अपोजिट इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, वन हेलिक्स अपोजिट वन चेन फ्रॉम 5' to 3' इन डाउनवर्ड, जबकि दूसरी चेन 3' से 5 जो कि अपवर्ड अभी दिखाया था, ये ऊपर से, यानी एक हेलिक्स 5' से 3' की तरफ डाउनवर्ड, फिर ये नीचे 5' इन से अपवर्ड जाती है 3' इन की तरफ, ये इनका डायरेक्शन होती है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स रिमेन सेम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब ये जो हेलिक्स है इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो 20 एम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी इसके डिस्टेंस को हम स्ट्रॉन्ग में शो करते हैं। तो इन दोनों का दरमियानी जो फासला होता है वो 20 एम स्ट्रॉन्ग होता है। ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। यहाँ पर याद रखिएगा एक डुप्लेक्स के अंदर यानी ये 10 बेस पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ एडेनिन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन, साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन, थाइमीन, इस तरह 10 बेस पेयर्स एक ही डुप्लेक्स में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज आपको ये जो हमने बताया मॉडल डीएनए का फ्रांसिस और क्रिक ने जो दिया था वो समझ आ गया होगा। इसमें हमने आपको कम्प्लीटली इसके बारे में ब्रीफ बता दिया।